भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया था और इनका वर्णन जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में दिया हुआ है। इस भाग का किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, पर भी शासन में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। तो इस 36 से 51 तक जो है वर्णन दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो देखते हैं आर्टिकल 36 जो है क्या कहता है। तो आर्टिकल 36 में दिया हुआ है कि राज्य के लिए आर्टिकल 36 में दिया हुआ है आर्टिकल 36 में कि राज्य की परिभाषा को बताता है। आर्टिकल 36 क्या बताता है कि राज्य की परिभाषा को बताता है। और राज्य की परिभाषा को किस आधार पर बताता है कि संघ तथा केंद्र भी राज्य होगा और राज्य का जो विधानमंडल है तथा राज्य का जो विधानमंडल है वो भी राज्य होगा और राज्य सरकार भी राज्य होगा। देखते हैं आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में दिया हुआ है कि यह भाग किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 यह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। क्या कहा गया है आर्टिकल 38? आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और न्याय प्रदान करेगा। देखते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता था। आर्टिकल 39 कहता है कि राज्य के लिए कुछ निर्देश है। अब क्या है निर्देश? तो देखते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज 1 में। तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए में दिया हुआ है कि महिला एवं पुरुष को आजीविका के समान अवसर मिलेंगे। क्या दिया हुआ आर्टिकल 39 क्लॉज ए में कि महिला एवं पुरुष को आजीविका के लिए समान अवसर मिलेंगे। आर्टिकल 39 क्लॉज बी में दिया हुआ है कि संसाधनों का समाज में जो संसाधन है उनका समाज में समान रूप से वितरण होना चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज बी में दिया हुआ है कि संसाधन का समाज में जो है पूर्ण रूप से जो है वितरण होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज सी कहता है कि धन के केंद्रीयकरण को रोकना। आर्टिकल 39 क्लॉज डी क्या कहता है कि महिला एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। महिला एवं पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज डी कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज ए यानी यहाँ कैपिटल ए है तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार इसको जोड़ा गया और इंदिरा गांधी के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें कहा गया है कि सामान्य न्याय एवं मुफ्त विधियक सहायता कहने का मतलब जो व्यक्ति वकील करने में सक्षम नहीं है उनको वकील मिलेगा। आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 40 में कहा गया पंचायत के बारे में वर्णन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 40 में पंचायतें के बारे में वर्णन दिया हुआ है। आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 41 में दिया हुआ है कि कुछ दशाओं में जो है कार्य, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार दिया हुआ आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 में क्या दिया हुआ? तो आर्टिकल 42 में दिया हुआ है कि कार्य के लिए मानवीय दशाओं का होना। कार्य के लिए जो है मानवीय दशाओं का होना। आर्टिकल 43 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 43 में दिया हुआ कुटीर उद्योग से बढ़ावा देना। आर्टिकल 44 की देखते हैं तो आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ कि समान सिविल संहिता
आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि समान सिविल संहिता। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 45 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 45 में दिया हुआ है, इनको जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इससे जो है आर्टिकल जोड़ा गया था एक 21 का ए। इसमें दिया हुआ था मूल अधिकार में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान होगा। क्या दिया हुआ था आर्टिकल 21 के में, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान होगा। लेकिन आर्टिकल 45 में जो है इसमें भाषा को चेंज किया गया और इसमें कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है मुफ्त में शिक्षा देगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रावधान। क्या दिया हुआ आर्टिकल 46 में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का प्रावधान दिया हुआ है। देखते हैं आर्टिकल 47 में क्या दिया हुआ। आर्टिकल 47 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत दिया हुआ कि राज्य पोषक तत्व के स्तर को बढ़ाएगा। और 47 कोमा में दिया हुआ है, 47 कोमा में नशीले पदार्थ तथा मादक एवं मादक पदार्थ का निषेध। देखते हैं 48 में क्या दिया हुआ आर्टिकल 48 में। तो आर्टिकल 48 में दिया हुआ है कि कृषि एवं पशु का पालन को बढ़ावा देना। और आर्टिकल 48 कोमा ए में दिया हुआ है कि दुधारू पशु का निषेध करना। आर्टिकल जिस तरह से आर्टिकल 47 में दिया हुआ था कि राज्य के पोषक तत्व स्तर को बढ़ाना। और कोमा 47 में क्या दिया हुआ कि नशीले पदार्थ तथा मादक एवं मादक पदार्थ का जो है निषेध करना। उसी तरह से आर्टिकल 48 में क्या दिया हुआ है कि कृषि एवं पशु पालन को बढ़ावा देना। और 48 कोमा में दिया हुआ है कि दुधारू पशु का निषेध करना। अब देखते हैं कि आर्टिकल 48 देखते हैं, 48 क्लॉज 1 देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। इनको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था इस आर्टिकल को, इसको जोड़ा गया था, इनको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि आर्टिकल 49 क्या कहता है। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय धरोहर एवं राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना। क्या कहता है कि राष्ट्रीय धरोहर एवं राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण करना। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका जो होगा वो पृथक होगा, वो अलग होगा। कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से क्या होगा, वो अलग होगा। आर्टिकल 51 देखते थे। आर्टिकल 51 में दिया हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो नेक्स्ट देखते हैं भाग 4 का ए। क्या दिया हुआ है कि नेक्स्ट में भाग 4 का ए में दिया है मूल्य कर्तव्य। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 51 का ए में दिया हुआ, 51 का क या ए में दिया हुआ। मूल कर्तव्य की संख्या कितना है। मूल कर्तव्य 11 गो मूल कर्तव्य है, 11। ये कब डाला गया, तो 1976 ईस्वी में डाला गया, जब कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति से इंदिरा गांधी से सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग पाठ होना चाहिए। और इनको डाला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको डाला गया मूल कर्तव्य को, जो कि आर्टिकल 51 का क में है। तो देखते हैं पहला मूल कर्तव्य क्या था। पहला मूल कर्तव्य था कि संवैधानिक संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला मूल कर्तव्य क्या था कि संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्या था
दूसरा था कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले भावनाओं को सम्मान करें। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले भावनाओं को सम्मान करें। तीसरा था कि भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता को बनाए रखे और इनकी रक्षा करें। चौथा क्या दिया हुआ था? चौथा दिया हुआ था कि देश की रक्षा का आह्वान करने के लिए तैयार रहें। आह्वान का मतलब युद्ध तो है, युद्ध के अलावा स्वच्छ अभियान में भाग लें, इस तरह का प्रावधान था। अब देखते हैं पांचवा क्या था। तो पांचवा में था कि भाईचारे को बढ़ावा दे और महिलाओं का सम्मान करें। छठा देखते हैं, तो छठा में क्या था कि भारत की सामाजिक एवं संस्कृति की रक्षा करें और इनको बढ़ावा दें। ये सब पढ़ रहे हैं भाग 4 का मूल कर्तव्य, जो कि 51 में है। तो 11 गो मूल कर्तव्य है, तो 11 गो मूल कर्तव्य में छठा पढ़ लिए। छठा क्या दिया हुआ है कि भारत की सामाजिक और संस्कृति की रक्षा करें और बढ़ावा दें। उसी तरह से सातवां क्या है कि सातवां में दिया हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव का जो है संरक्षण करें। जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, वन्य जीव है, उनका संरक्षण करें। आठवां क्या दिया हुआ कि ज्ञान के साथ साथ मानवता यानी मानववाद पर भी ध्यान दें, यानी बल दें। नौवां क्या कह रहा है? नौवां कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक यानी सरकारी की जो भी संपत्ति है उनकी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। नौवां हो गया। 10वां देखते हैं। 10वां क्या कह रहा है? 10वां कह रहा है कि व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ सामूहिक सफलता पर भी बल दें। व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ सामूहिक सफलता पर भी बल दें। और 11वां मूल कर्तव्य क्या कह रहा है? तो ये इसको 46वां संविधान संशोधन 2002 यानी शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल ए में था, इस संशोधन से चेंज किया गया। चेंज करके क्या किया गया था पहले? तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 45 की, जिसमें भाषा को चेंज किया गया। पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन अब क्या किया गया आर्टिकल 45 के तहत कि 6 वर्ष तक कर दिया गया इसको। और तीसरा चेंज क्या किया गया? मौलिक अधिकार के 11वां में किया गया तीसरा चेंज किया गया 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। क्या किया गया? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें।